ओके, वेलकम बैक टू माय चैनल टीचर कूल। एंड जैसा मैंने बोला था अल्फ़ा बीटा गामा, ये 3 डिकेज के जो क्वेश्चंस हैं या जो टॉपिक्स हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एंड एग्जाम में इनमें से 2 तो ज़रूर आएंगे ही आएंगे। ऐसा भी हो सकता है 2 डायरेक्ट आ जाए, तीसरा इनडायरेक्टली आ जाए, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद गामा डिके, जो काफ़ी आसान है एंड आप प्रीवियस क्लासेस के अंदर भी थोड़ा सा बहुत उसका आइडिया लेके आए हैं, राइट। सो द फर्स्ट वन इज़ गामा डिके। एंड गामा डिके जो है उसको बेसिकली हम 3 पार्ट्स के अंदर स्टडी करेंगे, डिपेंडिंग ऑन मेरी जो गामा रेज है उनकी एनर्जी लेवल या एनर्जी की जो रेंज है वो कहाँ तक है, राइट। तो हम बोलते हैं कि सपोज मेरे पास से गामा रे फोटोन्स हैं एंड मैं उन्हें किसी चीज़ के ऊपर इंसिडेंट करा रही हूँ, तो डिपेंडिंग ऑन मेरी एनर्जी रेंज मेरे पास 3 इफेक्ट्स निकल के आते हैं। फर्स्ट वन फॉर द मिनिमम एनर्जी इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो हम इस सेक्शन के अंदर करने वाले हैं। नेक्स्ट इज कॉम्पटन इफेक्ट, जो इससे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर करेंगे। एंड द लास्ट वन फॉर द हाईएस्ट रेंज ऑफ एनर्जीज वी गेट टू ऑब्जर्व इज पेयर प्रोडक्शन एंड एनिलेशन ऑल्सो। पेयर प्रोडक्शन बेसिकली वी ऑब्जर्व, एनिलेशन उसका ऑपोजिट होता है, जो विल गेट टू नो। तो विल स्टार्ट विथ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये क्वेश्चन जो है फुल 16 मार्क्स का है। इसके अंदर विल कवर 3 टॉपिक्स, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट एंड पेयर प्रोडक्शन। सो दिस इज द पार्ट 1 ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नाउ लेट्स स्टार्ट करने से पहले लाइक ज़रूर कर दें, राइट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेसिकली देखो, फोटो इलेक्ट्रिक मतलब फोटोन्स हैं एंड इलेक्ट्रॉन्स हैं। सबसे पहली चीज़, ये जो डायग्राम है दिस इज़ ओनली फॉर योर एक्सप्लेनेशन। ये पर्टिकुलरली आप एग्जाम में नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा, राइट। दिस इज़ फॉर योर एक्सप्लेनेशन। हो क्या रहा है वो बताने की एक छोटी सी मेरी कोशिश है। सो विल से कि मेरे पास एक इस तरीके का कंटेनर मैंने ले लिया है जिसके अंदर बाहर कोई चीज़, आइसोलेटेड सिस्टम बनाने के लिए इन साइंटिफिक टर्म। तो आई से कि ये जो है ब्लैक पार्ट इज माई सम सैंपल फॉर किसी मेटल का, एंड ये जो सैंपल है ये कोई भी मेटल है एंड इसका अपना कोई वर्क फंक्शन होगा। वर्क फंक्शन को ही क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी, राइट। हर सैंपल का, हर मेटल का अपना एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड एनर्जी या वर्क फंक्शन रहता है विच इज ऑल्सो डिनोटेड बाय फाई, राइट। तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड फाई और वर्क फंक्शन इज कि मेरे को अगर किसी पर्टिकुलर सैंपल से कोई एनर्जी लेनी है, उसके साथ डील करना है, उससे कुछ चीज़ें एमिट करानी है, तो थ्रेशोल्ड मीन्स दिस इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच आई नीड टू सप्लाई उसके बॉन्ड्स ब्रेक करने के लिए। जैसे बाइंडिंग एनर्जी थी रिलीज करने के लिए, रिलीज करते हैं जो बॉन्ड्स बनाने के लिए, जो मेरी थ्रेशोल्ड है इट इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक दैट बॉन्ड। उसके बाद वो आयंस बन जाएंगे, तो वो चार्ज कैरियर्स बन जाएंगे, मेरा काम इजीली हो जाएगा। सो दिस इज वर्क फंक्शन। तो आई से कि मेरे पास मैंने कोई भी एक पर्टिकुलर मेटल लिया है जिसका कुछ अपना वर्क फंक्शन रहेगा, मैंने उसे यहाँ पे करा, उसे बैटरी से कनेक्ट किया सच दैट वन पार्ट इज एनोड एंड अदर इज कैथोड, राइट। अब होगा क्या, जो मेरा कंटेनर है उसके इंटरनल वॉल्स के ऊपर मैंने लगा दिया एक कलेक्टर, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन या फोटोन या कोई भी ऐसा एलिमेंट्री पार्टिकल अगर एमिट होता है तो मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, वो कलेक्ट हो जाएगा, राइट। अब ये जो पार्ट है दिस पार्ट विच हैज़ बीन वुंडेड अराउंड द सैंपल, और आप कह सकते हैं एक पतला सिलेंड्रिकल शेप का, दिस इज माय ग्रिड। ग्रिड बेसिकली करेगी क्या, अब मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम इसे लेते हैं नेगेटिव एंड दिस इज माय पॉजिटिव। सो what I'll do is मैं बैटरी से भी इसे माइनस एंड प्लस से कनेक्ट करूंगी, सो दैट यहाँ से जब नेगेटिव चार्जेस आएंगे सो दिस सैंपल विल स्टार्ट एमिटिंग सम इलेक्ट्रॉन्स, राइट। होगा क्या, मेरा सैंपल है उससे मैंने एनर्जी प्रोवाइड करनी स्टार्ट की थ्रू द बैटरी, एंड बैटरी से जब मैंने उसे एनर्जी प्रोवाइड करी अनटिल उसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी इज रीच्ड,
उसके अंदर कोई आउटपुट या कोई भी एमिशन हमें ऑब्जर्व करने को नहीं मिलेगा। पोस्ट दैट वंस आई हैव रीच्ड दिस थ्रेशोल्ड एनर्जी, उसके बाद क्या होगा, दे विल स्टार्ट टू एमिट सम फोटोन्स और फोटो इलेक्ट्रॉन्स, राइट। अब ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करेगा बाहर की तरफ रेडियली, दिस इज सिलेंड्रिकल तो ये रेडियली आउटवर्ड करेगा। ग्रिड को मैं पॉजिटिव रखूंगी, वाई, क्योंकि जो भी ये इलेक्ट्रॉन्स है मुझे इनको कलेक्ट करना है आउटर वॉल्स पे, तो अगर ये पॉजिटिव रहेगा तो जो भी इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं ये इन्हें और एक्सेलरेट कर देगा टू द पॉइंट कि ये आके इसके ऊपर कलेक्ट हो जाए, राइट। तो दिस इज व्हाट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज, मेरे पास कोई सैंपल है, मैंने उसके ऊपर गामा रे फोटोन्स को इजेक्ट करा, इंसिडेंट करा, गामा रेज को मैंने इंसिडेंट करा, राइट। इंसिडेंट करने के कारण इसके अंदर लेवल्स थे, लेवल्स के अंदर एक इलेक्ट्रॉन पड़ा था, इलेक्ट्रॉन ने इसे एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी लेवल के ऊपर गया, वहाँ पे इट स्टेड फॉर 10⁻⁸ सेकेंड। ये चीज़ एटॉमिक मॉलिक्यूलर के एग्जाम नोट्स के टाइम पे भी मैंने बताई थी। उसके बाद सिंस इट हैज़ बीन इन एक्साइटेड स्टेट, तो होगा क्या, ये वापस से नीचे आएगा एंड नीचे आने के लिए ये एनर्जी को जो एमिट करेगा दैट विल बी इन फॉर्म ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करेगा। वाई द नेम फोटो इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि फोटोन्स के कारण इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए, तो द नेम इज फोटो इलेक्ट्रॉन्स। इसी की एक और एक्सप्लेनेशन क्या हो सकती है, आई विल से कि मेरे पास दो लेवल्स हैं, एक लेवल के ऊपर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था, यहाँ से गामा रेज आई, ये एक्साइट होके ऊपर चला गया, सो नाउ माई इलेक्ट्रॉन इज हेयर एंड यहाँ पे क्या हो गया, एक वैकेंसी क्रिएट हो गई। इस वैकेंसी को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या होगा, एक और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो हायर स्टेट में है दैट विल कम डाउन रिलीजिंग सम इलेक्ट्रॉन, और मेरे पास फिर से क्या हुआ, फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए। दिस इज द बेसिक एक्सप्लेनेशन टू टेल यू कि हो क्या रहा है फोटो इलेक्ट्रिक में। अब देखते हैं हमें पेपर में क्या लिखना है। पेपर में विल राइट इफ सम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर इन हैविंग फ्रीक्वेंसी ग्रेटर दैन सम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ऑब्वियसली हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है, यहाँ पे थ्रेशोल्ड एनर्जी बोला था, एनर्जी को इफ आई कन्वर्ट टू एच न्यू के टर्म्स में, तो आई विल से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मतलब कोई भी सैंपल जो मैं लूँगी उसका मिनिमम जो भी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगा उससे ज़्यादा ही अगर मेरी इंसिडेंट एनर्जी है तो ही कुछ होगा, पहले तो कुछ होगा नहीं। तो आई विल से इफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैविंग फ्रीक्वेंसी ग्रेटर दैन सम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आर इंसिडेंट ऑन सम सब्सटेंस, सम सैंपल, देन फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर emitted. Such emission of photoelectrons is known as photoelectric effect. Clear? Now, photoelectric effect जो है हो गया, फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी एमिट हो गए। नाउ हमारे पास कंजर्वेशन लॉज आता है, चाहे कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी कह लो, चाहे हम आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन बोल लो। होगा क्या कि टोटल एनर्जी बिफोर द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शुड बी इक्वल टू आफ्टर द एनर्जी ऑफ द आफ्टर रिजल्ट्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इनिशियली मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो गामा रेज हैं उनकी कुछ एनर्जी है विच इज एच न्यू, एंड आफ्टर दैट दिस एनर्जी का एक पार्ट मेरा गया है टू ओवरकम द वर्क फंक्शन और द थ्रेशोल्ड एनर्जी, and rest of the part is contributed as the kinetic energy of these photoelectrons. Right? Clear है? मतलब मैंने आपको 100 रुपये दिए, उसमें से आपको अपने स्कूल की फीस भरनी थी विच वॉज 60 रुपीज़, तो आपको 60 रुपीज़ तो एज इट इज़ वहाँ पे देने थे, यू आर लेफ्ट विथ 40 रुपीज़ टू स्पेंड ऑन योर ओन, राइट। तो सेम चीज़ यहाँ पे हो रही है। सपोज मैंने 100 जूस दी, 100 में से 60 का मेरा वर्क फंक्शन था, तो 60 गोज इन हेयर, बचा हुआ जो भी एनर्जी है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड, so no energy has been wasted, right? So we say यहाँ पे जो phi है it is the binding energy or threshold energy of the ejected photoelectrons, right? यहाँ पे मैंने बोला threshold energy of the sample,
यहाँ बोला इट इज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन। अरे भैया चीज सेम है, सैंपल का ही तो एक इलेक्ट्रॉन टूट के बाहर जा रहा है, सैंपल में से ही एक बॉन्ड टूट के इलेक्ट्रॉन बन के बाहर जा रहा है। वही एनर्जी जो है थ्रेशोल्ड बनेगी जो उस बॉन्ड को बनाने के लिए रिलीज करी गई थी, या वही एनर्जी जो उसको तोड़ने के लिए दी गई है। सो दिस थिंग इज सेम एज दिस थिंग and Ek is my kinetic energy of the emitted photons. Also it is the leftover energy from the incident energy minus the threshold energy. Gamma rays having energy less than 0.1 mega electron volts, अगर मेरी इंसिडेंट गामा रे फोटॉन्स की एनर्जी इज लेस देन 0.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो ही मुझे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर इससे एनर्जी ज़्यादा हो गई तो आई विल गेट टू सी द कॉम्पटन इफेक्ट और पेयर प्रोडक्शन का इफेक्ट डिपेंडिंग ऑन कितना मैग्नीट्यूड मेरी एनर्जी का रहेगा। यहाँ तक सबको क्लियर है? आफ्टर दिस आई विल से कि जो भी मेरा फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं वो मैक्सिमम कहाँ से होते हैं? दे आर और इन बेटर लैंग्वेज आई विल से कि जो भी मेरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए गामा रे फोटोन से एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है वो कौन सी शेल में सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब होती है? दैट एनर्जी इज मैक्सिमम एब्जॉर्ब्ड इन द के शेल्स, जो सबसे टाइटली क्या होते हैं? स्टफ्ड होते हैं, सबसे टाइटली बाउंड होते हैं न्यूक्लियस के लिए। उसी के शेल के अंदर जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के टाइम पे मैक्सिमम एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब होती है। तो वी से most tightly bound K shell electrons have maximum probability of absorbing such gamma photons. तो I'll say कि अगर मेरी जो initial energy है it is greater than the binding energy of K electrons, तो उस केस के अंदर 80% तक मेरी एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगी एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को मिलेगा। ऑल्सो probability of absorption by this photoelectric effect depending on atomic number, हमारे पास जो रिलेशन दिया जाता है that is z to the power 5 over h nu raised to power 3.5. This tells me the dependency on atomic number and incident frequency के ऊपर साथ, right? इस केस के अंदर बिफोर आई एक्सप्लेन दिस एक बार दोबारा से मैकेनिज्म समझते हैं। होगा क्या? मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन था इस वाली शेल के अंदर, मैंने गामा रेज को इसके ऊपर इंसिडेंट किया सच दैट एच न्यू इज ग्रेटर देन 5, उसकी बाइंडिंग एनर्जी से ज़्यादा है, तो दिस इलेक्ट्रॉन मूव टू द हायर लेवल। ठीक है, हायर लेवल के ऊपर गया तो होगा क्या? E1 के अंदर वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब इसको बैलेंस करने के लिए यही इलेक्ट्रॉन भी वापस जा सकता है या फिर इसी शेल का दूसरा इलेक्ट्रॉन इट विल कम डाउन टू दिस लोअर शेल emitting एक्स रेज इन फॉर्म ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एंड दिस वैकेंसी विल बी फिल्ड। दिस वे मेरा जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। इलेक्ट्रॉन था, ऊपर चला गया एक्साइट होके, नीचे आया, एक्स रेज एमिट कर दिया। क्लियर है? इसके बाद हम बोलते हैं कि अगर जैसे ये मेरी जो हैं शेल्स हैं KLMN, आगे आगे जाती जाएगी, तो आई से कि अगर इनमें से कोई भी दो शेल मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ एंड इन दोनों के डिफरेंस डेल्टा E, इन दोनों की एनर्जी का डिफरेंस इज ग्रेटर देन द बाइंडिंग एनर्जी, तो मेरा जो इलेक्ट्रॉन है फोटो इलेक्ट्रॉन वो हायर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी शेल से एमिट होगा और ऐसे इलेक्ट्रॉन को नाम दिया जाएगा ऑगर इलेक्ट्रॉन और इस इफेक्ट को बोला जाएगा ऑगर इफेक्ट। नाउ अगर इसी दोनों केसेस को हम एग्जांपल दें कि के शेल का जो इलेक्ट्रॉन है इट हैज़ बीन एक्साइटेड, तो ऑगर इलेक्ट्रॉन ओरिजिनेट कहाँ से होगा? हायर लेवल की शेल से, तो एल शेल से, सच दैट कि मेरा जो इनिशियल एच न्यू है इट इज ग्रेटर देन EL माइनस EK। तो इस केस में EL से जो है मेरा ऑगर इलेक्ट्रॉन एमिट होगा एंड द इफेक्ट विल बी नोन एज ऑगर इफेक्ट एंड दिस इफेक्ट इज प्रीडोमिनेंट इन लाइटर एटम्स।
हेवियर एटम्स के अंदर। आगे देखेंगे क्या होगा, लाइटर एटम्स के अंदर दिस इफेक्ट इज वेरी प्रीडोमिनेंट एंड दिस विद दिस आई फिनिश द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। दिस इज द वेरी बेसिक एंड वेरी इजी काइंड ऑफ एप्लीकेशन कह सकते हो या ऑब्जर्वेशन कह सकते हो, जिसके अंदर हम गामा डिके को स्टडी कर रहे हैं, राइट। गामा डिके कह लो या गामा के कारण कोई चीज़ डिके होके इलेक्ट्रॉन्स एमिट कर रही है, इट्स सॉर्ट ऑफ सेम एप्लीकेशन, राइट। तो विद दिस वी फिनिश दिस फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। नेक्स्ट इज कि अगर मेरी एनर्जी जो है वो 0.1 MeV से लेके, इफ माई एनर्जी इज 0.1 MeV से लेके 1.02 MeV तक है, इस केस में आई विल गेट टू सी द कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन इफेक्ट क्या है, नेक्स्ट सेक्शन के अंदर डिटेल में करते हैं। इस सेक्शन का मेरा काम पूरा हुआ। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।